नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, काल चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं, अगर आपके दांतों में कैविटी है, अगर आपके मुंह से बदबू आने लगी है, अगर आपके मसूड़े खराब हो रहे हैं, तो हो जाएं सावधान। कहीं आपके बुरे वक्त का इशारा तो नहीं। देखिए काल चक्र। जी हाँ, दांत अगर चमकदार हो तो आपकी सुंदरता और पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। लेकिन खराब दांत या फिर खराब मसूड़े आपकी पर्सनालिटी ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत भी बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे आपके खराब दांत आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम काल चक्र को आप लोग देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इन चीजों पर गौर नहीं किया है तो अब से जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर कार्यक्रम के दौरान लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा। नंबर है 0120665241। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 23 मार्च 2017 दिन गुरुवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। दोपहर 1:27 तक। इसके बाद शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र दोपहर 3:47 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। भद्रा काल दोपहर 1:27 तक रहेगा। आज गृह प्रवेश और वाहन खरीदने का सुंदर मुहूर्त बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। और अब हम पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हम डेंटल प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं कि डेंटल प्रॉब्लम्स कैसे सीधे हमारी किस्मत और ग्रहों से जुड़ी हुई है। तो पंडित जी, सबसे पहले आप यही बताइए कि जिन लोगों के दांत मसूड़े पहले से ही खराब हैं, उन लोगों पर कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है जिस वजह से वो दांतों की प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं। ज्योत्सना, शरीर में दांत ईश्वर की अद्वितीय कृति है। ये दांत जीव विज्ञान के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और चारों प्रकार के दांतों का अपना अलग अलग काम है। जन्म कुंडली किसी की देख करके किसी के दांतों के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर शनि और राहु आपके दांतों में दर्द है और रोग उत्पन्न हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके द्वितीय भाव को शनि और राहु प्रभावित कर रहे हैं। दांतों की मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। पहली और दूसरी परत जो दांतों पर होती है वो सूर्य का नेतृत्व करती है और दांत की जो तीसरी परत होती है उस पर मंगल और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव होता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल जब जन्म कुंडली में शनि और राहु से देखे जाते हों या पीड़ित हों तब दांत के रोग जरूर होते हैं। जन्म कुंडली में राहु और शनि बुध को अगर प्रभावित कर रहे हों या जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। ऐसे व्यक्ति को पायरिया होता है। ऐसे व्यक्ति के दांतों से खून भी निकलता है। ऐसे व्यक्ति के दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। और जिन लोगों के हाथ में शनि पर्वत मतलब मध्यमा उंगली के नीचे ये पर्वत दबा हुआ हो ऐसे लोगों को पसीना भी बहुत आता है। तो ऐसे लोगों के मुंह से बदबू जरूर आएगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। सही देखभाल करने के बावजूद अगर आपके दांत में कैविटी है तो समझ लीजिए कि कुंडली में कुछ खराब ग्रह इसकी वजह हैं। कौन से हैं वो ग्रह ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल बताने का।
जी हाँ, तो अगर आप लोगों को भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग भी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, तो इसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, कौन सा ग्रह कमजोर है जिसको आपको मजबूत करना है, इसी बारे में आज आपको पंडित जी बता रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा आज के राशिफल का आगाज करेंगे। बात हो गई मेष राशि के जातकों की। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि में स्वयं मंगल इस समय 15 अंश 18 कला पर विद्यमान है और दशम आजीविका के स्थान में, शासन सत्ता के स्थान में चंद्रमा की स्थिति इस समय 6 अंश 18 कला पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आज मेष राशि के जातक कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार से मदद प्राप्त करेंगे और सरकार मदद भी देगी। ऑफिस के काम से आज आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन काम का बोझ आपको परेशान करेगा। आज सोच समझ करके ही आपको कोई डिसीजन, कोई फैसला लेना चाहिए। हनुमान जी को नारियल चढ़ाना आज आपके लिए लाभकारी होगा और मंदिर में बतासे का दान आपके लिए भाग्योदयकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का। इनका आज का राशि पर, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय भी बकरी हुआ है, 12 अंश 17 कला पर विराजमान है और आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आज ये कहा जा सकता है कि जो वृषभ राशि के लोग हैं, इनके ऊपर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही रहेगा। इसलिए आज कोई भी काम, नया काम शुरू करने के पहले थोड़ा सा विचार विमर्श जरूर करिएगा। सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए खान पान का भी ध्यान रखिएगा। आज यात्रा ना करें, नुकसान हो सकता है। आज दुर्गा जी को विधिवत पूजन करने के बाद मेवे का भोग लगाएं और हलवा पूरी लोगों में बांटें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के दांतों में कीड़े लग रहे हैं, ऐसा उस समय ये स्थिति पैदा हो जाती है जब हम ज्यादा मीठा खा लेते हैं, तो वो लोग, जिन लोगों के दांतों में कीड़े हैं, उन लोगों को इस चीज को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जितना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, उससे कहीं ज्यादा आपकी किस्मत के लिए नुकसानदायक भी है। कैसे, पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, दांत में कीड़ा लग जाता है, दर्द होती है, दांत टूटते हैं और परेशानियों से हम दो चार होते हैं, निजात पाने के लिए क्या खास करें? देखिए, दांत में कीड़ा लग जाए तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे छोटे बच्चे के दांत में कीड़ा लगे और चाहे बड़े के दांत में कीड़ा लगे, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप पर बुध और शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव का संकेत है। जन्म कुंडली में शुक्र अगर कमजोर होगा तो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी और दांत खराब होने लगेंगे। कीड़ा लगने पर दांत भी निकालना पड़ जाए तो समझ लीजिए कि उस समय आप पर बुध, राहु और शनि, ये तीनों ग्रह एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं। जिन लोगों की कनिष्ठिका उंगली यानी स्मॉल फिंगर, अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा छोटी होती है, ऐसे लोगों के दांतों में कैविटी बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने क्या कहा, आपने समझा? ये वाली उंगली, जिसको शादी की अंगूठी जिसमें पहनते हैं, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, और इसके बगल में ये जो छोटी उंगली है, कनिष्ठिका है। अगर इस अंगुली की अपेक्षा ये अंगुली बहुत छोटी हो, अर्थात इस निशान से काफी नीचे रहती हो ये उंगली, तो ऐसे लोगों के दांतों में कैविटी हो जाती है। ये शारीरिक लक्षण से पता चलता है। आपके दांतों में कैविटी ना हो और इसका आपके किस्मत पर बुरा असर ना पड़े, इसके लिए बुध को मजबूत करिए और बुध को मजबूत करने के लिए हरी इलायची का नित्य सेवन करिए। हरे सलाद भी रोज अपने भोजन में जरूर सम्मिलित कीजिए। मूंग को स्प्राउट करके उसके बाद उसे उबाल करके खाइए। रोज सुबह फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें और तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर करें, लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी के पत्ते चबाए नहीं जाते हैं। तुलसी के पत्तों में पारा का अंश होता है
और तुलसी के पत्ते चबाने से दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए तुलसी के पत्तों को जीभ पे रख के पानी के साथ निगल जाना चाहिए। ये बात सदा सर्वदा ध्यान रखने की है और सभी लोगों के ध्यान रखने की है। अगर आपके मसूड़ों से खून निकलता है या मसूड़ों से जुड़ी कोई दूसरी समस्या है तो इन सब के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो राशिफल में हम आगे बढ़े। मिथुन राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बताएं। इस बीच दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे पहले हम बात कर लेते हैं। अपना नाम उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हाँ जी। हाँ बोलो बेटा, नाम बताओ। जी मैं कविता बोल रही हूँ दिल्ली से। जी क्या जानना चाहती हो? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। कितने साल का है बेटा आपका? जी 19 साल का हो जाएगा 27 अप्रैल। तो क्या उसके करियर के बारे में जानना चाहती हो? हाँ जी, वो उसका कल फिजिकल भी है जिसकी नौकरी के लिए। चलिए मैं बताना चाहूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पर आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि है। शनि बुध की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी तो नौकरी का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि 17 जनवरी 2020 के आसपास आपके बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे। बाद में मिथुन राशि के जातकों की इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा इन्हें बताते हैं, और इसके साथ ही आज का शुभ उपाय, दान, अंक, रंग क्या है आज के दिन को सुखद बनाने के लिए, ये भी जानते हैं। आज तो केवल मिथुन राशि पर शनि की दृष्टि बन रही है और व्यय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि आज मिथुन राशि के जातक कुछ जरूरत से ज्यादा दिखावे में आकर के खर्च करेंगे, जिससे परेशानी बढ़ेगी और परिवार और सहकर्मियों से भी विवाद हो सकता है। अपने गुस्से पर आपको काबू रखना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। गणेश कवच का पाठ करें, मोतीचूर के लड्डू दान करें। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में कर सकते हैं? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अमृतकाल या अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज का जो अमृतकाल है वो सुबह 10:39 तक है और अभिजीत मुहूर्त जो है दोपहर 12:03 से दोपहर 12:51 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब चलिए राशिफल में आगे बढ़ते हुए हम कर्क राशि वालों को बता देते हैं कि उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन लोगों को क्या खास करना है, जानते हैं। देखिए, आज कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार किया जाए तो चंद्रमा की पूरी दृष्टि इस बात का संकेत है कि कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा है। साझेदारी से भी लाभ मिलने की संभावना है और जीवन साथी से भी आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। मुलाकात होगी, घूमने जा सकते हैं। आज आपको शिवलिंग पर शहद से लेप करना चाहिए, उसके बाद जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और आज आपको शहद से अभिषेक करने के बाद शिव मंदिर में चावल का दान करना चाहिए या दूध का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी हेलो नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम जरा जोर से बोलिए। मेरा नाम माधुरी बड़गुजर है। क्या नाम है? माधुरी बड़गुजर। जी मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा एजुकेशन बहुत हाई हुआ है बट नौकरी का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है और मैं गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मेरा होगा क्या गवर्नमेंट में? मधु जी, ऐसा है कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है, प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य शुक्र दोनों इस समय मीन राशि में हैं और आपके भाव से परस्पर 6वें 8वें के संबंध में हैं। अभी शीघ्र भविष्य में सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रयासरत रहेंगी तो
अगस्त के महीने में आपको किसी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको रोज चाहिए कि स्नान करने के बाद सूर्य को सूर्योदय के समय जल दें और 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य की पूजा करें और गायत्री मंत्र का 108 बार जप रविवार के दिन जरूर करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और नौकरी पाने में भी आपको मदद मिलेगी। तो आपके डेंटल प्रॉब्लम्स, गम प्रॉब्लम्स कैसे आपके ग्रहों को कमजोर करके आपको बुरा फल दे सकते हैं, इसके साथ ही इन सब से बचने के लिए कौन से खास उपाय आपको जरूर करने हैं, बताएंगे पंडित जी विस्तार से और जानकारी आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे आपके खराब दांत आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को कमजोर करके आपके गुड लक को बैड लक में बदल रहे हैं, यही आपको आज काल चक्र में पंडित जी बता भी रहे हैं। चलिए अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कुछ लोगों को गम्स प्रॉब्लम्स की वजह से डेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी हैं। क्या इसका भी हमारी कुंडली में ग्रहों से और हमारी किस्मत से कोई कनेक्शन है? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह खराब है तो मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्या होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है और बुध ग्रह मंगल को प्रभावित कर रहा है तो ऐसे लोगों के मसूड़े कमजोर होते हैं, उनमें से खून निकलने की प्रायः बीमारी बनी रहती है। और जिन लोगों के हाथ में बुध का पर्वत दबा हुआ होता है, अब ये देखिए छोटी वाली उंगली देख रहे हैं ना, इसके नीचे का ये जो भाग है ना, ये बुध पर्वत का स्थान है। मेरा तो दबा हुआ नहीं है, जिसका दबा हुआ होता है अर्थात यहाँ चिपटा हुआ होता है, ऐसे लोगों को दांतों और मसूड़ों की समस्याएं ज्यादा होती हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जिन लोगों की कनिष्ठिका माने ये सबसे छोटी वाली उंगली स्मॉल फिंगर ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, उनके मसूड़े बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मसूड़ों की समस्या से मुक्ति पाने के लिए दही और दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। मंगल को मजबूत करके पायरिया की समस्या से मुक्ति पाने के लिए पानी में लाल चंदन डाल करके स्नान करना चाहिए। गुड़ और घी जरूर खाना चाहिए, इससे निश्चित रूप से दांत आपके मजबूत होंगे। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां प्रायः लोगों के दांत अच्छे नहीं होते हैं। जैसे हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, तो बनारस के इर्द गिर्द में पान का इतना प्रचलन है कि वहाँ कम उम्र से ही लोग पान खाना शुरू कर देते हैं और पान इस हद तक खाते हैं कि पूरे पूरे दिन पान खाते हैं, जिससे दांतों के रूप रंग में जो विकृति आती है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। और ये कह सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति और सभ्यता में शुमार है या जो भी बात है, तो जानबूझ करके दांत खराब कर लेते हैं। लेकिन दांत को देखभाल ठीक ढंग से करना चाहिए और सही ढंग से अगर दांतों का देखभाल किया जाए तो मनुष्य का भाग्य हर समय उसके दांत के चमक की तरह उसका भाग्य भी चमकता रहता है। कुछ लोगों के दांत वक्त से पहले ही गिरने लगते हैं। ऐसा किस ग्रहों के अशुभ प्रभावों की वजह से होता है, ये मैं बताऊंगा आपको सिंह और कन्या राशि का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का उपाय, दान, अंक और रंग भी जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के कुटुंब भाव में, परिवार के भाव में बृहस्पति की स्थिति है और शुक्र बुध सूर्य की दृष्टि है। इसका मतलब परिवार में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन दैनिक कार्यों में असफलता हाथ लगेगी। आज आपके इमीडिएट बॉस से वाद विवाद भी हो सकता है। आज बिना वजह किसी पर शक आपको नहीं करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और लाल कपड़े दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही कन्या राशि के जातकों को आज किस बात की चिंता सता सकती है, इस बारे में भी हम बताएंगे, उनका राशिफल भी जानेंगे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पहले हम बात कर लें। नाम, उम्र बताइए, सवाल पूछिए।
जी, मेरा नाम अमित त्रिवेदी है। क्या नाम है आपका? जी, अमित त्रिवेदी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहे। अमित त्रिवेदी जी, हरदोई से हैं। मेरी जन्म तिथि है 8 जून 1989 और जन्म का समय है सुबह 5:30 बजे। जी, क्या जानना चाहते हो अमित? मुझे अपने भविष्य के बारे में जाना, नौकरी से जुड़ी हुई जानकारी थी और बाकी समय अच्छा नहीं चल रहा है हमारा। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है बेटा, और शुक्र बृहस्पति की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है, जो इस बात का संकेत है कि न तो अभी वर्तमान आपका अच्छा चल रहा है, न आने वाला भविष्य आपका अच्छा है। आपको अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमारे सलाह के अनुसार नवार्ण मंत्र का कम से कम 1 लाख बार जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का 10 माला जप 100 दिन तक लगातार करना चाहिए। भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों के व्रत करने चाहिए, और इन 9 दिनों के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे वो कोई नमक हो। 9 दिनों तक नमक का सेवन ना करें। और ये नवरात्र का व्रत अगर 5 नवरात्र करेंगे तब आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और आजीविका के क्षेत्र में भी आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। तो कन्या राशि के जातकों का इंतजार खत्म करते हुए इनका आज का राशिफल हम बता देते हैं, और इन्हें कौन सा उपाय, दान, अंक और रंग इनका है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के खर्च के स्थान में राहु की स्थिति है, और जो राहु है ये केतु से दृष्ट है, और इसके बाद में चंद्रमा से षडाष्टक योग में है। तो आज कन्या राशि के जातकों का अचानक अनवांटेड खर्च बढ़ेगा, जिससे थोड़ी सी परेशानी आप महसूस करेंगे। आज शेयर बाजार में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। जो कन्या राशि के विद्यार्थी हैं उनका आज पढ़ाई से मन उचटेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और यदि आपके बच्चे विवाह शादी के योग्य हैं तो उनकी चिंता भी आपको हो सकती है। आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, मूंग का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, कुछ लोगों के दांत ना सिर्फ समय से पहले खराब होने लगते हैं बल्कि समय से पहले गिरने भी लगते हैं, तो ये किस ग्रह की वजह से है? कौन सा ग्रह ऐसा है जो अशुभ प्रभाव डाल रहा है, और कौन से खास उपाय कर सकते हैं? देखिए ज्योत्सना जी, मनुष्य के खान पान और दांत का विचार, मुखाकृति का विचार द्वितीय भाव से ही किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। शनि, बुध और मंगल, ये 3 ग्रह अगर द्वितीय भाव में हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत कम उम्र से पान से संबंधित चीजें, तंबाकू, इन सब चीजों का सेवन करने का आदी हो जाता है। बुध की ये खराब स्थिति ऐसे व्यक्ति के सामने के दांत गिरने लगते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हर रोज फिटकिरी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। 54 साल की उम्र में ऐसे लोगों के दांत कमजोर पड़ जाते हैं और टूटने की स्थिति में आ जाते हैं। अगर सचमुच में बुध ग्रह जन्म कुंडली में खराब है तो अमर अमृता कहते हैं, जिसको सुधावल्ली भी कहते हैं, जिसको गिलोय भी कहते हैं, उसकी लकड़ी को सफेद रंग धागे में बांध करके गले में धारण किया जाए तो उसका भी लाभ मिलता है। या गिलोय की लकड़ी को पंचगव्य और गाय के घी में डुबो करके अगर जलती हुई आम की लकड़ियों पर हवन किया जाए, ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति, और हर बुधवार को हवन किया जाए तो कुछ दिनों के अंदर ही बुध ग्रह का प्रभाव ठीक हो जाता है। ऐसा आदमी अगर हकलाता है तो हकलाहट ठीक हो जाती है, दांतों की भी बीमारी ठीक हो जाती है, खान पान और व्यवहार में भी सुधार होता है। जिनका बुध कमजोर होता है उनको ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोगों के ही दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ऐसे लोगों के दांतों में पानी लगता है। कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो आप अपने दांत हमेशा साफ रखिए। सुबह शाम दोनों समय भोजन के बाद ब्रश मंजन जरूर करिए। खराब फूड हैबिट है, या सिगरेट फूंकते हैं, या तंबाकू खाते हैं,
ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है, कुछ खराब ग्रहों की वजह से बहुत लोगों के दांतों में पीलापन रहता है, कुछ लोगों को ये जेनेटिक होता है। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके दांतों में पीलापन लाने के लिए जिम्मेदार हैं, विकृति लाने के लिए जिम्मेदार हैं, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन अभी तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। जी हाँ, तो इस बारे में भी पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। अभी जरा थोड़ा सा इंतजार आप लोग कीजिए। तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें, शुभ उपाय, दान, अंक और रंग भी जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आज अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। बहुत ज्यादा उत्साह में आकर के पागल मत बनिए, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। और आज अगर कोई काम करना चाहते हैं और आपकी माँ हैं, तो उनसे सलाह जरूर लीजिए और उनकी स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि कोई काम आज आप करना चाहते हैं तो ग्रह स्थिति कहती है कि आज ना करें, और यात्रा भी अगर आज टाल दें तो अच्छा होगा। और खासकर दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। पानी से दुर्घटना का योग भी बन रहा है, सावधानी बरतें। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, शहद का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कुछ लोगों के दांतों में कैविटी हो या ना हो, लेकिन फिर भी दांतों में पीलापन बहुत ज्यादा नजर आता है, तो ये चूंकि ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, इस कारण से है या इसके पीछे भी कोई ना कोई ग्रह जिम्मेदार है? देखो, इसके लिए ग्रह तो जिम्मेदार होता है, लेकिन जो मैंने व्यक्तिगत जीवन में अध्ययन किया है, इसके लिए पानी जिम्मेदार होता है। कुछ जगह के पानी ऐसे होते हैं कि जिस पानी से लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं, उस पर लाख ट्रीटमेंट किया जाए लेकिन वो पीलापन जाता नहीं है। और कुछ तो रोग के कारण होता है। दांतों में पीलापन अगर आ रहा है तो इसका कारण ये है कि ऐसे लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी है और फास्फोरस की भी कमी है। लेकिन कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर भी ऐसा होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ हो या चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो या चंद्रमा अमावस्या का हो, तब भी ऐसे लोगों के दांतों में पीलापन देखा जाता है। ऐसे में नारियल के पानी का अगर सेवन शुरू किया जाए और 1 साल तक नारियल का पानी पिया जाए तो दांतों में ये जो बुराई है पीलेपन की, ये ठीक होती है। फ्रिज में रखी हुई चीज को ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए और पिपरमिंट का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के मुंह में बहुत ज्यादा सलाइवा यानी थूक बनता है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी सूर्य का उपाय शुरू कर देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को अर्घ्य दे करके इस मंत्र का 10 माला जप शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ सूर्य का संकेत है। ऐसे लोगों को कोई भी काम करने से पहले पानी जरूर पीना चाहिए। गुड़ और तांबे के बर्तन का दान भी करना चाहिए, इससे भी सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपके दांतों की बनावट कैसे आपके बारे में सब कुछ बयां कर सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल का। जी हाँ, तो बिल्कुल आप अपने दांतों के आकार के हिसाब से अपने और दूसरे के बारे में जान सकते हैं। कैसे पंडित जी आपको बताएंगे। अभी जरा वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता दें। वृश्चिक राशि पर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि लग्नेश अगर लग्न को देख रहा है तो हर काम में सफलता मिलेगी और लाभ भी होगा। आज आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। भाई से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और घर में आज आपके अतिथि का आगमन हो सकता है। दुर्गा जी को खीर का प्रसाद चढ़ाएं, चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप पंडित जी बता दीजिए कि दांतों के आकार के हिसाब से हम कैसे अपने और सामने वाले के बारे में जान सकते हैं। देखिए, दांतों के आकार की बात करेंगे तो बहुत सी बातें ऐसे हैं। छोटे छोटे दांत वाले लोग दिमाग से काम लेते हैं, ये भावना प्रधान नहीं होते, ये मस्तिष्क प्रधान होते हैं। ऐसे दांत वाले लोग जो होते हैं, उनकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हुआ तो हर वक्त चिंता करते रहते हैं। चंद्रमा ठीक हुआ
तो छोटे दांत वाले व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रूप देते हैं। छोटे दांत वाले लोग कंजूस भी होते हैं। छोटे दांत वाले लोग ज्यादातर तंत्र मंत्र और आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जिन लोगों के दांत मध्यम आकार के होते हैं वो अपने शरीर और दिमाग का संतुलित करके इस्तेमाल करते हैं। मध्यम आकार के दांत वाले लोग व्यवहारिक होते हैं। मध्यम आकार के दांत वाले लोगों का रुझान कला की तरफ ज्यादा होता है। ये अच्छे शुक्र और अच्छे बुध की निशानी है। बड़े दांत छितरे हुए ना हों तो ऐसे लोग बिना संघर्ष के काफी तरक्की करते हैं, और छितरे हुए हों तो व्यक्ति को संघर्ष करने से बचना चाहिए। जिन लोगों के सामने वाले दांतों में गैप होता है ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज का दिन धनु राशि के जातकों का कैसा बीतेगा और परेशानियों से निजात पाने के लिए आज कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक रंग क्या है, हम आपको बताएंगे। इससे पहले भदोही से हमारे दर्शक जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप पूछिए, नाम बताइए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? इन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अम्बाला से सीमा जुड़ गई है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सीमा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। कहाँ से बोल रही हो? जी अम्बाला से बोल रही हूँ पंडित जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी बातें बताते हो। मैं आप बताती हो जो मुझे फायदा होता है उसमें मैं कई उपाय कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? जी सीमा नाम है गुरुजी मेरा। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम बताइए, कितने साल के हैं सीमा? जी उनका नाम गौरव है, डॉक्टर गौरव, और उनका जन्म है 15 जुलाई 1984। जी जी गुरुजी वो ना PhD तक की हुई है उन्होंने, मतलब बहुत अच्छे मतलब वेल क्वालिफाइड है, लेकिन उनको नौकरी में सक्सेस कहीं भी नहीं मिल रही आज तक। चलो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि सूर्य शुक्र की स्थिति इस समय मीन राशि में बनी हुई है। तुमने प्रश्न किया है पति के अच्छी आजीविका के लिए, तो अब विलम्ब नहीं है। मई या जून के महीने में उनसे कहिए प्रयास करें, किसी अच्छे बड़े विद्यालय में उनकी नौकरी का योग बन जाएगा। आपको चाहिए कि आप वैभव लक्ष्मी के 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार के 4 बार व्रत करें। सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री या श्रृंगार की सामग्री दान करें और सुहागन महिलाओं को भोजन भी कराएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के इनका आज का राशिफल, और आज के दिन को सुखद सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर ये है, शनिदेव की स्थिति आपके राशि में है, चंद्रमा द्वितीय द्वादश के संबंध में है, जिसके कारण तो यही कह सकता हूं कि आज किसी बात को लेकर के मन में दुविधा रहेगी। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में भी आपको नुकसान हो सकता है, काम में देरी हो सकती है और फिजूल खर्ची भी बढ़ सकता है। परिवार के लोगों से अनबन हो सकती है और गलतफहमी आज आपको दूर करने का दिन है। केले के पेड़ पर आपको जल और हल्दी चढ़ाना चाहिए। चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या है आज का सक्सेस मंत्र और खास वास्तु टिप, और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको लेन देन करने से बचना है और किसको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, बताएंगे पंडित जी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ससुराल से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और उसका बुरा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है, तो आज का सक्सेस मंत्र खास आपके लिए है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर ससुराल से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो ऐसे में आपको चाहिए कि रोज एक कटोरी में इलायची और पानी भर करके पूजा स्थान में रखिए, और सुबह शाम एक इलायची का सेवन करिए। पूजा के बाद घर में जल छिड़किए और सुबह शाम एक इलायची का सेवन जरूर करिए। इससे ससुराल से रिश्ते ठीक बनेंगे।
तो क्या आप जानते हैं कि बार बार हो रहे पैसों के नुकसान की वजह आपकी तिजोरी भी हो सकती है? अगर नहीं तो आज का खास वास्तु टिप जरूर देखिए। जी पंडित वास्तु उपाय। देखो, पैसों का नुकसान अगर बार बार हो रहा है, घर या दुकान में रखी हुई तिजोरी पर गौर करिएगा। घर में तिजोरी ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े। जहां तिजोरी रखी है उसके पीछे वाली दीवार पर क्रीम कलर करवाएं। तिजोरी में मुकदमे से जुड़े कागजात, पैसे, ज्वेलरी, जरूरी जैसी चीजें एक साथ ना रखें। इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके ही रखें, तब शायद ये आपके लिए उत्तम होगा। और अब मकर राशि के जातकों को उनका आज का राशिफल बता देते हैं। आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग भी जानते हैं। मकर राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। आज मकर राशि के जातक जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी करीबी से मुलाकात होगी और गिफ्ट भी मिलेगा और चोट भी लग सकती है, सावधानी बरतें। हनुमान जी की पूजा करें, काले तिल दान करें। शुभ अंक 8 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा? उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति है। 12वें घर में चंद्रमा और द्वितीय भाव में शुक्र, बुध, सूर्य हैं। ऐसे में आज पैसों से जुड़ा कोई लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। परिवार में भी वाद विवाद बढ़ सकता है। गुस्से पर काबू रखिएगा और गलतफहमी को दूर करिएगा, वरना ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज किसी की मदद करना भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पीपल पर जल चढ़ाइएगा, काले जूते दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। मीन राशि पर मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की पूरी दृष्टि बनी हुई है। धन भाव में धनेश मंगल बैठा हुआ है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ का संयोग बन रहा है। कारोबार में भी जबरदस्त मुनाफा होगा, इनकम बढ़ेगी, दोस्त बनेंगे जिनसे लाभ भी हो सकता है। पत्नी और बच्चों से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पीला चंदन या केसर का टीका माथे पर लगाइएगा और किताबों का, धार्मिक पुस्तकों का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने अपने दांतों की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो आज से उम्मीद है कि आप लोग ध्यान जरूर देंगे और दांतों को साफ रखेंगे। इसी के साथ आज कल्चर में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।